चलेंगे। तो आज फिजिक्स की ये वीडियो है आपके लिए, जिसका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, तो हिंदी में हम कह सकते हैं तरंग गति और उसके अनुप्रयोग। देखो, ये जो पहला चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो, मैंने आपकी जो फिजिक्स का जब सिलेबस अपलोड किया था उसमें भी डिस्कस करी थी कि कितने से कितने नंबर तक का ये आता है इस चैप्टर से, और कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, देखो ये पार्ट है तरंग से रिलेटेड और उसके एप्लीकेशंस। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि तरंग होती क्या है। ओके, तो तरंग क्या होती है। देखो, आपने लहर वगैरह ये सभी चीज़ें होंगी देखी होंगी। जैसा कि आप समुद्र के पास या नदी के पास गए होंगे, तो वहाँ पर धीरे धीरे लहर सी उठती हैं। तो वो क्या होती है, वो एक तरंग ही होती हैं। तो तरंग का अर्थ है लहर। फिजिक्स में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहाँ पर यह कई प्रकार के कंपन जो आपकी वाइब्रेशन या दोलन को व्यक्त करता है। ओके, तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ओके, अब देखो ये तो बात हो गई कि तरंग क्या है। ओके, तरंग के बाद डिस्कस करेंगे कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं और उनका वर्णन करो, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। उसके बाद डिस्कस करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। ओके, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आपको हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और सभी को बताना है कि आप रेगुलर सभी की वीडियो आने वाली है सभी सब्जेक्ट की, डे बाय डे। ओके, अभी अभी भी वैसे भी कॉलेज भी इतने स्टार्ट नहीं हुए हैं और कॉलेजों में अभी इतनी पढ़ाई भी नहीं हुई है। ओके, तो आपको शेयर करना है। ओके, तो देखो इसके बाद जो ये तो फिजिक्स की है, फिजिक्स के बाद या बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास स्टार्ट की जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो क्लास आएंगी मैकेनिक्स की आएंगी। मैकेनिक्स के बाद क्या है, आपके जितने भी सिलेबस बचेंगे उसकी वीडियो आएंगी। ओके, आप जान लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। जिस तरंग के माध्यम में, ओके, जिस तरंग के माध्यम में चलने पर यदि माध्यम के कण, जो माध्यम है जिस माध्यम में तो हम चल रहे हैं और उस माध्यम के ही हमें क्या पार्टिकल्स या कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो। किसके हो, लंबवत हो। ये मेन चीज है, ये मेन पॉइंट है, क्या हो, लंबवत हो, दिशा में कंपन करता है। यदि कोई कण उसी माध्यम का कोई कण है, तरंग के चलने की दिशा की क्या हो, लंबवत, वो क्या है, दिशा में कंपन करता है, तो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ओके, इसके बाद है सेकंड, अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्या होती है, ये भी ऐसी है कि किसी माध्यम में तरंग चलने पर यदि माध्यम के कण, माध्यम के क्या कण, इसमें भी माध्यम के क्या थे, कण, तरंग के चलने की दिशा के समांतर। बस अंतर कहाँ है, यहाँ पर क्या है, समांतर है, यहाँ पर क्या है, लंबवत है। तो कंपन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ओके, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि तरंग आयाम क्या होता है। तो किसी तरंग का आयाम उसके ऊपर स्थित माध्यम के कण, किसके ऊपर, आयाम के उसके ऊपर स्थित माध्यम के कण, जो भी माध्यम है जिस माध्यम में आप चल रहे हो, तो माध्यम के कणों के कंपन आयाम के बराबर होता है, इसे अल्फा से प्रकट करते हैं। ओके, डिस्कस करेंगे कि आवृत्ति क्या होती है। देखो, आपने आवृत्ति ये फिजिक्स में 10 तक भी पढ़ी होगी कि आवृत्ति क्या होती है। देखो, ये है कि माध्यम है कोई और किसी भी बिंदु में 1 सेकंड में जितनी तरंगें गुजरती है। आपने जैसे कि कोई सपोज दैट 1 सेकंड में क्या है, कोई जितनी भी तरंग गुजरती है 1 सेकंड में, 2 3 4 जितनी भी हो, वो क्या होती है, आवृत्ति। ओके, तो अगला है कि आवर्तकाल क्या होता है। तरंग के ऊपर स्थित माध्यम का कण जितने भी समय में एक कंपन करता है, क्या करता है, एक कंपन, उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि तरंग की चाल क्या होती है। तो कोई तरंग किसी माध्यम में 1 सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे तरंग की चाल कहते हैं। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य, वेग व आवृत्ति में संबंध। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो माना किसी तरंग का किसी माध्यम में वेग आपने v मान लिया है और उसकी तरंग दैर्ध्य डेल, ये v, ये डेल, आवृत्ति क्या आपने मान ली है, n। ओके, आवर्तकाल t। ओके, तो t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी कितनी हुई, डेल होगी। अब
1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी 1 सेकंड में, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसमें भाग हो जाएगी डेल अपॉन टी। ओके, लेकिन 1 सेकंड में चली गई दूरी उसकी चाल के बराबर होती है, तो v बराबर क्या होगी, v बराबर डेल अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/t इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, v बराबर एन डेल। ओके, यहाँ पर v है ये। ओके, डिस्कस करेंगे कि पारस्वत तरंग या अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। ओके, ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना होगा कि उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों की उच्चतम सीमा 20,000 कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज लिख सकते हैं आप, से भी अधिक हो, मतलब कि 20 के HZ से अधिक होनी चाहिए, 20 किलो हर्ट्ज से, पराश्रय तरंग कहलाती है। क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती है। इनकी आवृत्ति 500 मेगा साइकिल प्रति सेकंड तक हो सकती है। ओके, कितनी हो सकती है, 500 मेगा साइकिल। ये ऑप्शन में पूछ सकता है कि पारस्वत तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। ओके, ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है 500 मेगा साइकिल प्रति सेकंड। ओके, एग्जाम्पल है जैसे कि कुत्ता पारस्वत तरंगों को सुन लेता है। ओके, उदाहरण सहित भी पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है। कुत्ता क्या होता है, पारस्वत तरंगों को सुन लेता है। ये हमें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन कुत्तों को सुनाई दे जाती है। अब देखो गुण इसके क्या क्या होते हैं, तो द्रव्य ध्वनि वेग के मन से उनका रुद्रसुम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की ए निकलता है। नंबर सेकंड है, पारस्वत ध्वनि का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है होने के कारण गैस या द्रव्य की मात्रा बहुत थोड़ी होने पर भी उसमें ध्वनि वेग नापा जा सकता है, ये भी एक इसका गुण है। नंबर थर्ड है, रबर और प्लास्टिक के अणु बहुत ही बड़े होते हैं। ओके, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड का मर्क्यूरियस क्लोराइड में बदल जाना। ओके, तो देखो अब डिस्कस करेंगे, ये आपके 3 बहुत हैं उदाहरण सहित, आपको यह गुण भी पूछ सकता है, तो 3 आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और समझा दी है। ओके, अब डिस्कस करेंगे अनुनाद क्या होता है। ओके, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये अनुनाद। ओके, इस प्रकार के प्रेरणोदित कंपनों को जिनसे किसी वस्तु पर आरोपित बल की आवृत्ति उसकी अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाने पर कंपन का आयाम अधिक हो जाता है, अनुनादित कंपन कहते हैं, और इस घटना को ही क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। क्या कहा है इसने कि प्रेरणोदित कंपनों को जिनसे किसी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर या पिंड पर आरोपित बल, यहाँ पर आप बल आवर्ती बल की, इसकी जो हमने बल लगाए हैं यहाँ पर, इसकी आवृत्ति उसकी अपनी स्वाभाविक, जो भी स्वाभाविक आवृत्ति के इन दोनों के बराबर हो जाए, कंपन का आयाम अधिक हो जाता है। किसका, जो वेव लग रही होंगी, जो उत्पन्न होंगी वेव, उसका आयाम क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ओके, तो अनुनादित कंपन कहते हैं, जो भी अधिक होगी जो कंपन है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनादित कंपन कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद। ओके, समझ में आ गया होगा। आप करेंगे कि ध्वनि तीव्रता क्या होती है। तो किसी बिंदु पर ध्वनि क्षेत्र के मान की माप करने के लिए हम जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे ध्वनि तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड वर्ग मीटर होता है, और आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2π² n² a² v रो। ओके, जहाँ पर n तरंग दैर्ध्य है, ये n तरंग दैर्ध्य है, a क्या है, तरंग का आयाम, ओके, v क्या है, तरंग का वेग, रो क्या है, माध्यम का घनत्व। ओके, ये है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और हमारी वीडियो को लाइक करना है यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप